प्यारे बच्चों नमस्कार। एपीजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। इस वीडियो में हम देखिए समांतर श्रेणी हम पाठ पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी में चल रहा है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। प्रश्न नंबर 3 में हमने पहला प्रश्न हल करवाया था, दूसरा प्रश्न हल करवाना है। देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारे पास है। पहले खाली बॉक्स है, फिर 13 खाली बॉक्स 13 खाली बॉक्स 3। ठीक है, ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है। अब हमें रिक्त स्थान को भरना है। आपको पता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद व्यापक पद हमारे पास क्या होता है, ए डॉट 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 ए प्लस। ये हमारे पास समांतर श्रेणी का व्यापक पद है। ठीक है, तो हमारे पास जो ए है वो खाली है और जो ए प्लस डी है वो दे रखा है 13। ए प्लस जो 2d है वो हमारे पास खाली बॉक्स है और ए प्लस 3d जो दिया है वो दिया है 3। ठीक है, हमें ए का मान निकलेगा तो पहला बॉक्स भरेगा। यदि हमें दूसरा वाला बॉक्स भरना है तो डी का भी मान निकालना पड़ेगा। यदि हम ए और डी दोनों का मान निकाल लेते तो दूसरा वाला बॉक्स भर जाएगा। तो ए और डी निकालेंगे कैसे, समीकरण 1 और 3 को हल करके। तो समीकरण 1 व 3 से इनको हम हल कर लेते हैं। तो ए प्लस डी बराबर कितना 13 है और ए प्लस 3d बराबर कितना है 3। इनको हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक कटेगा, यहाँ पे जो बचेगा माइनस का 2d बचेगा। यहाँ कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। तो हम d निकालेंगे तो जो d का मान आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, डी का मान आ गया। विलोपन में तो सब लोग सीखे होंगे पार्ट 3 में। हम लोग पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा कि कैसे हल होगा। तो डी का मान आ गया। डी का मान किसी भी समीकरण उठा में रख दीजिए। डी का मान समीकरण हम मान लीजिए एक ही में रख दे रहे हैं। समीकरण एक हमारे पास जो है a प्लस डी बराबर 13 है। तो a प्लस डी को हमारे पास है माइनस का 5, तो प्लस और यहाँ पे माइनस कर देगा -5 बराबर 13। तो जैसे ही हम a निकालेंगे तो a इस तरफ है, इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 13 और प्लस का 5। तो यानी जो a का मान है कितना आ जाएगा 18। जैसे ही a का मान है, देखिए पहला बॉक्स तो ऑलरेडी भर चुका। अब हमें भरना है दूसरा वाला। तो a और d का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। दो में रखें बस। समीकरण 2 हमारे पास जो है a प्लस 2d है। तो a का मान है 18 प्लस 2 गुणा d का मान हमारे पास कितना है माइनस का, माइनस हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कितना आ जाएगा 8। अतः रिक्त स्थान का पद क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रमशः लिख लेते हैं। क्रमशः क्या हो जाएगा 18 और क्या होगा हमारे पास 8। 18 कम 8। पहले बॉक्स में 18 भरा जाएगा, बाद वाले बॉक्स में कितना भरा जाएगा 8 भरा जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सारे प्रश्न सेम है, एकदम ऐसे होंगे, बस थोड़ा सा मान वहाँ पे चेंज रहेगा। तीसरा प्रश्न है, पहले 5 है, 2 बॉक्स खाली है, 9 से ही 1/2 है। 5 2 बॉक्स खाली है हमारे पास और दिया है 9 से ही 1/2। ठीक है, ए में दिया है रिक्त स्थान के पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए वही समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक आपको पता है क्या है, ए है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे चलता रहेगा डॉट डॉट। ठीक है, जितनी कर सकते पड़े उतनी हम कर लेंगे, ऐसे चलता रहेगा। ये बीच में भाई यहाँ पे अगला जो आएगा, यहाँ पे जो डैश डैश लगा मतलब समझ रहे हैं आप, चलता रहेगा।
तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ए का मान है वो यहाँ पे कितना आ गया 5, ए का मान कितना आ गया 5। ए प्लस जो डी है वो खाली है, ए प्लस 2d भी क्या है खाली है, और जो a प्लस 3d है अगला पद a प्लस 3d ही आएगा, और 9 सही 1/2 है, इसका मतलब देखिए दोनों 18 1 19/2 है। ए समीकरण हमारे पास 3, 9 सही 1/2 का मतलब 19/2, दोनों 18 1 19/2 आ गया। अब मैं इन दोनों बॉक्स को भरना है, तो यहाँ पे देखिए ए का मान तो पता है, जैसे ही डी का मान पता चलेगा ए वाला भी बॉक्स भरेगा, ए वाला भी बॉक्स भर जाएगा। तो इस यहाँ पर वाला मान हमने यहाँ पे रख लेते हैं, तो ए का मान समीकरण कहाँ रख लेते हैं 3 में। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 जो हमारे पास है a प्लस 3d इक्वल टू 19/2, ए का मान कितना है 5 प्लस 3d बराबर 19/2। मच्छर कितना काट रहे हैं यार, सॉरी बच्चों। यहाँ से यदि हम 3d का मान निकालेंगे तो a प्लस किस तरफ आएगा माइनस का, तो 19/2 माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा 5। लस लीजिए इनका, लस कितना आ जाएगा 2, तो 19 माइनस 1 पकड़ेंगे तो कितना बच जाएगा 2 बार, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो 3d बराबर 19 में से 10 कितना बचेगा 9, और बटे कितना 2, तो 3 1 का 3 3 3 का, यानी डी का मान कितना आ गया 3/। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसानी से आप लोग सब लोग कर लेंगे। अब ए और डी का मान पता चल गया, अब ए और डी का मान हम समीकरण 1 और 2 में रख देते हैं, जैसे ही मान रखेंगे दोनों बॉक्स क्या हो जाएंगे भर जाएंगे। तो यहाँ लिखिएगा ए व डी का मान समीकरण किस में रखे हैं 1 और 2 में, 2 में रखने पर यदि हम समीकरण 1 में रखते हैं वाला मान, तो हमारे पास समीकरण जो 1 है a प्लस डी है, तो a का मान कितना हमारे पास है 5, d का मान है 3/2, तो 2 पंचे 10 3 13/2, यानी पहला वाला बॉक्स कितना आ गया 13/2। समीकरण जो 2 हमारे पास है a प्लस 2d है, तो a का मान हो गया 5 प्लस 2 गुणा d का मान कितना है 3/, कट गया, तो 5 प्लस 3 1 का 3, यानी कितना आ जाएगा 8। अतः रिक्त स्थान का पद वो कितना आ गया 13/2, और का मान कितना आ गया, यहाँ क्रमशः लिख लीजिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले बॉक्स में 13/2, अगले वाले बॉक्स में कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 हमारे पास है। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है कि AP दे रखा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमें AP दे रखा है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, मैं डॉट डॉट दे कौन सा पद 78 है, तो लास्ट में दे रखा है कौन सा पद 78 कहीं ना कहीं वाला पद आएगा। ठीक है, हमें पता नहीं है, तो जब भी कहे कि कौन सा पद 78 है तो आपको मानना पड़ेगा माना nवां पद। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं माना nवां पद क्या है 78। कौन सा मतलब कौन नंबर पे ए वाला पद आएगा, कौन सा मतलब जैसे हमारे पास से इधर लाइन बिछा दीजिए, कौन से नंबर पे मान लीजिए जैसे हमारे पास से कई सारे लोग बैठे हैं इस तरह से। ठीक है, अब हम कहेंगे कि कौन से नंबर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है, उसका नाम मान लीजिए अशोक है। कौन से नंबर पे अशोक है, फिर कौन सा अशोक है, इनमें से कौन सा पद अशोक है, तो कहीं ना कहीं वो संख्या पिछित होगा। मान लीजिए कि अशोक यहाँ पर है, कौन सा पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें नंबर पे क्या है अशोक, वही वाला पद अशोक है। तो सेम यहाँ पे बात है, कौन सा पद 78 है, तो आपको पता नहीं है कौन सा पद, तो माना nवां पद क्या है 78 है। उसके लिए आपको इस AP से A का मान मिल जाएगा 3। अब D निकाल लीजिए, तो 8 में से घटाएंगे 3 यानी कितना आ जाएगा 5। और AN जो दे दिया हमें कितना दे दिया है 78 दे दिया है। कौन सा पद 78 है, तो nवां पद क्या है 78 है। जब भी कौन सा भी बात कहेगा, कोई भी प्रश्न है A to Z है, कौन सा शब्द जहाँ लगा देना तो क्या लगा तुरंत nवां लगा देना है। ठीक है, आपको पता है कि AN बराबर जो होता है A प्लस n-1 D होता है। इसका मान दे रखा है 78, A का मान कितना दे रखा है 3 प्लस n-1 D का मान कितना दे रखा है 5। तो 78 गुणा करिए इसका 5 गुणा n में कितना हो जाएगा 5n माइनस 5 एकम 5, ये घट जाएगा। देखिए 78, ये देखिए यहाँ पे बचेगा 5n प्लस का 3 माइनस का 5, तो कितना बचेगा माइनस का 2। जब हम 5n निकालेंगे तो उस तरह जाएगा प्लस का, तो 78 और प्लस का 2। तो जब हम यहाँ से n निकालेंगे तो 78 2 कितना हो जाएगा 80, और 5 का चला आएगा बटे में काट देंगे, तो जो n आएगा कितना आ जाएगा 16। यानी 16वें नंबर पे जो पद होगा वो क्या होगा 78 होगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि अतः 16वां पद 78 है। 16वें नंबर का पद क्या होगा 78 होगा, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न है। चलिए 6 इसको हटा देते हैं, नया प्रश्न अच्छे से। पांचवा प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद मतलब नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न है हमारे पास, कितने पद है मतलब है पदों की संख्या निकालनी है। पदों की संख्या यानी नंबर, यानी हमें n निकालना है, जिसके लिए हमारे पास श्रेणी दे रखी है। पहला नंबर सवाल हमारे पास है, वो क्या दे रखी है 7, 13, 19 डॉट 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 205। ठीक है, n निकालना है, मतलब इसमें कुल कितने पद हैं। देखिए यहाँ से हमें जो a पता हो कितना दे रखा है 7। यदि हम d निकालेंगे तो 13 में से घटाएंगे 7 को, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आइए देखिए लास्ट में पद दे रखा है, लास्ट पद को हम कहते हैं l, कितना दे रखा है 205। हमें नंबर निकालनी है, एकदम आसान सा प्रश्न है। आपको पता है l बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 डी। l का मान दो रखा है 205, a का मान है 7 प्लस n पता करना है -1, d का मान कितना दे रखा है 6। तो 205
7 प्लस 6 का अंदर गुणा करेंगे तो 6 गुणा n में 6n माइनस 6 1 का 6, तो 205। देखिए 7 में 6 कट जाएगा 1, यहाँ क्या बचेगा 6n और प्लस का 1, प्लस में क्यों 1 बचा क्योंकि 7 बड़ा है, 7 में 6 कटेगा कितना बचेगा 1। यदि यहाँ से 6n निकालते हैं तो ये उस तरफ जाएगा तो 205 और माइनस का 1, तो 6n बराबर घटा दीजिए 204। तो जब हम n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 204 और बटे कितना 6, काट दीजिए 6 1 का 6 6 का चक्कर है, 6 3 का 18, 2 इसके पास आएगा 6 चौके 24। तो इसमें कितने पद हैं कुल हमारे पास 34। कितने पद हैं इस श्रेणी में, कितने पद हैं 34 पद हैं। इसका दूसरा हमारा प्रश्न हमारे पास है। दूसरा प्रश्न हमारे पास इसका क्या कर रहा है, 18 का 15 से ही 1/2, 18 कामा 15 सही 1/2 कामा 13 और कामा डॉट डॉट माइनस 47 माइनस का 47। एकदम सेम प्रश्न वही है। यहाँ से जो ए का मान है कितना आएगा 18, डी निकालना पड़ेगा, इसमें से घटा करके ये हमारे पास क्या है देखिए 15 सही 1/2 में से घटाना पड़ेगा किसको 18 को, तो 15 30 और 31/2 और माइनस का 18 घटा लीजिए, लस कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाए, तो 31 माइनस 1 दूना 2 18 दूना कितना हो जाएगा 36, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा माइनस का 5/2 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया -5/2 और एल अंतिम पद कितना दे रखा माइनस का 47। तो आपको पता है एल बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो l का मान कितना दे रखा है माइनस का 47, a का मान कितना दे रखा है 18 प्लस n माइनस 1, d का मान -5/2, तो माइनस का 47 या 18, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का और ये प्लस क्या करेगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा 5/2 ये माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 यानी 5 से कम हो जाएगा 5 बटे कितना 2। ठीक है इतना आ गया। अब देखिए माइनस का 47, देखिए इनको जोड़ लीजिए 18 प्लस 5/2, तो इसके बटे 1 प्लस कितना आ जाएगा 2, 1 दूना 2 18 दूना कितना हो जाएगा 36 और प्लस 5 यानी कितना आ जाएगा 41/, तो इनको जब हम ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 41 और बटे कितना 2 और माइनस का 5/2 n आ जाएगा। ठीक है इतना आ गया। हमें n चाहिए तो a वाला पद यहीं छोड़ते हैं, बाकी उसको उस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे जो बचेगा -5/2n, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 47, ए प्लस का है उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 41/2, इसके बट्टे 1 लस ले लीजिए तो -5/2n, लस आएगा 2, 1 दूना 2 तो 2 सतह हो जाएगा 14, हासिल 1 2 चौको 8 कितना हो जाएगा 9 माइनस का, और माइनस का हमारे पास आएगा 41, 2 बट्टे यहाँ पे 2 बट्टे यहाँ से तो क्या हो जाएगा गायब, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 5n, इनको जोड़ लीजिए तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा माइनस का, 4 1 5 9 4 13, तो माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ से जब हम n निकालेंगे तो 135, 5 कहाँ चला जाएगा बट्टे में, अब इसको कर लीजिए तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, यानी इसमें कितने पद है हमारे पास 37 पद है, और ये हमारे पास क्या आ गया उत्तर आ गया। तो इस वाले में कितने पद थे 34 और इस वाले में कितने पद आ गए 27। ये वाला थोड़ा बड़ा गया था, कैलकुलेशन बड़ा है, बाकी सब वही है। ठीक है तो प्रश्न नंबर 5 भी हमारे पास हो गया। ठीक तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी के सारे प्रश्न आगे की वीडियो में। आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।
प्यारे बच्चों नमस्कार। एपीजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 5 तक हल किया था, तो आज 6 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को प्रश्न नंबर 5 तक अच्छे समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आता रहेगा। देखिए, हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप लोग कृपया वीडियो को पूरा देखा करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि हम आपको उचित समय पर उचित तैयारी के लिए आपको जो प्रश्न ज़रूरी है उसको हम आपको दे सकें। आप लोग हमारी सहायता करेंगे तभी हम आप लोग की सहायता कर पाएंगे। हम लोग चल रहे हैं तो आप लोग के माथे ही चल रहे हैं। यदि आप लोग चाहेंगे तभी हम लोग चल पाएंगे, आप लोग नहीं चाहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आपसे विनती है कि कृपया हमें सपोर्ट प्रदान करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न हमारे पास जो है 6 नंबर, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 जो हमारे पास कह रहा है कि क्या एपी हमें दे रखा है। एपी क्या दे रखा है, 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद -150 है। क्यों? एक पद हमारे पास है -150 है। इस एपी का एक पद 150 है, माइनस में क्यों है वो हमें बताना है। अच्छा, बता रहा क्या है, क्या इस एपी का कोई पद 150 है माइनस का, क्यों है? पूछ रहा है प्रश्न। हमारे पास एपी दे रखा है कि क्या इस एपी का कोई पद -150 है, और है तो क्यों है। तो इसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा एपी। ए का मान कितना हो जाएगा 11, डी निकाल लेते हैं। 8 - 11 -3। कोई पद हमें पता नहीं है। जब कोई कहा दे तो वहाँ पे कौन सा एनवा पद, तो आपको मान लेना कि माना एन वा पद -150 कोई पद है या नहीं, तो हम मान लेते हैं कि माना एनवा पद 150 है। या क्यों ए 150 कब होगा, जब n का मान एक पूर्ण संख्या आएगी, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे डैश डैश पॉइंट में या माइनस में आएगी, तो हमारे पास क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा, 150 पद नहीं होगा। तो देखते हैं। तो ए एन बराबर सूत्र हमें पता है a + n - 1d। इसका दे रखा -150, a का मान है 11 + n - 1, d हमारे पास है -3। तो -150, 11 इसका मल्टीप्लाई करिए तो -3n और +3 एकम कितना हो जाएगा 3। ये माइनस प्लस, देखिए इसका करेंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस 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 हो जाएगा प्लस। तो -150, 11 3 कितना हो जाएगा 14, -3n। जब 3n हम निकालेंगे 14 को उस तरफ भेज देंगे, तो -150 माइनस का कितना हो जाएगा 14, तो -3n n को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा -164, माइनस माइनस गायब, n निकलेगा कितना 164 और बटे कितना भाग करिए 3 × 5 = 15, 3 चौके 12, 3 चौका 18, 3 चौका 18 डॉट 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 डॉट। जो हमारे पास नंबर है वो पूर्ण संख्या नहीं है, पॉइंट में आ रही है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूरी तरह से संख्या नहीं है। इसलिए एपी का कोई पद -150 नहीं है। भैया, हम जब भी करते हैं n नंबर पूर्णांक में आता है, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक में पूर्णांक बोले हैं, सॉरी, पूर्ण संख्या के रूप में आता है। यहाँ पे पूर्ण संख्या है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा कि ये एपी है ही नहीं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दे रखा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। प्रश्न एकदम आसान है, एकदम मजेदार प्रश्न है एकदम। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। देखिए, हमें दिया है
11वां पद, वो कितना दे रखा है, 38 दे रखा है 11वां पद। तो 11वां का मतलब क्या है, एनवा हम कहते हैं ए एन, 11वां का मतलब A11, वो कितना दे रखा है 38। A11 को हल कर लेते हैं तो A प्लस 11 माइनस 1D और बराबर कितना 38। ए एन बराबर A प्लस एन माइनस 1D, तो A प्लस 11 में से 1 जाएगा 10D और बराबर कितना 38। समीकरण 1 बन गया। और दे रखा है, क्या दे रखा है, 16वां पद 73 है, 16वां पद वो कितना दे रखा है 73, ये देखा है। ठीक है, 16वां पद का मतलब A16, वो कितना दे रखा है 73, और A16 का मतलब A प्लस 16 माइनस 1D बराबर 73। तो A प्लस 16 में से 1 जाएगा 15D और बराबर कितना हो जाएगा 73। समीकरण 2। हमें निकालना क्या है, 38वां पद निकालना है, 31वां पद निकालना है, मतलब A31वां पद मतलब A31 क्वेश्चन मार्क में निकालना है। तो A31 मतलब हो जाएगा A प्लस 30D, हमें A और D चाहिए, तो समीकरण 1 और 2 को पहले हल करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास जो है A प्लस 10D बराबर कितना है 38, ये कितना है A प्लस 15D बराबर कितना है 73। क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल, तो घटाने पर ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो A से A कट जाएगा, E बचेगा माइनस 5D, आई घटेगा तो 13 में से 8 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3, माइनस हो गया, तो माइनस से माइनस गायब। तो जो D निकल के आएगा वो 35 और बट्टे में चलाएगा कहाँ 5, तो D का मान कितना आ जाएगा 7। एक इसका मान आ गया, D का मान आ गया। अब D का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो A का मान आ जाएगा, तो यहाँ लिखिए D का मान समीकरण, मान लीजिए हम 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है हमारे पास A प्लस 10D बराबर 38 है, तो A प्लस 10 गुणा D का मान कितना आया 7 बराबर 38, तो A प्लस 10 7 70 बराबर 38। जो हम A निकालेंगे तो 70 उस तरफ जाएगा माइनस का, तो 38 और माइनस का 70, तो A कितना जाएगा, घटाइए कितना बचेगा 32, और माइनस का भी माइनस का 32 बचेगा। A का मान कितना आ गया माइनस का 32 आ गया। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब आया है ये हमारे पास A का मान आ गया और D का मान आ गया, हमें निकालना है 31वां पद, तब 31वां पद हम निकाल लेते हैं। अब 31वां पद मतलब A31, और 31 का था क्या है A प्लस 31 माइनस 1D, ए एन बराबर एन की स्थान पे कितना 31, तो A प्लस 30D, तो A का मान है माइनस का 32 प्लस 30 गुणा D का मान कितना है 7, तो माइनस का 32 प्लस 3 7 21 यानी 210। आप 210 में से 32 घटा दीजिए, कितना बचेगा 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 3 जाएगा 7, 178, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 178, इतना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 31वां पद कितना आ गया 178 आ गया। प्रश्न देखिए आसानी से हो गया। अच्छा देखिए हमने A और D यहाँ पे हल क्यों किया, क्योंकि जब तक हम A और D नहीं निकालेंगे 31वां पद निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया यहाँ पे इतना करने के लिए। ठीक है, प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
8वां प्रश्न। ठीक है बच्चों, यदि प्रश्न अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए 8वां प्रश्न है, एक एपी में 50 पद है, मतलब हमें नंबर दे दिया कितना, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब A3 कितना दे रखा है, 12। A3 को हल कर लीजिए, A प्लस 3 माइनस 1D बराबर 12, यानी A प्लस 2D बराबर 12। ठीक है, ऐसे कर लीजिए तुरंत। और अंतिम पद 106, हाँ अंतिम पद 106 है, मतलब L दे दिया हमारे पास 106। ठीक है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब हमें A29 निकालना है। ठीक है, पचास पद है जिसका तीसरा पद इतना है और अंतिम पद इतना, तो इसका इतना पद निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से हमें एल बड़ा फार्मूला पता है, ए हमें निकालना है 29, एल बड़ा हम लगा लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1D, एल का मान है 106, ए का मान पता नहीं है, एन का मान कितना दे रखा है 50, तो 50 माइनस 1D, तो 106 और बराबर ए प्लस 50 में से एक जाएगा 49D, या ए प्लस 49D बराबर 106, बात सेम है। समीकरण 2 बन गया, समीकरण 1 वहीं पर बन गया था। अच्छा सोचिए आप, यहाँ पे हमने 3 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 दिया है, यहाँ पे नहीं दिया था इसलिए कितना रखना पड़ा, 50 रखना पड़ा। ठीक है, तो a प्लस 2D बराबर 12 आ गया और a प्लस 49D बराबर 106 आ गया। समीकरण 1 और 2 बन गया। हमें निकालना 29वां पद, तो समीकरण 1 और 2 को पहले हल करना पड़ेगा ताकि a और d निकल पाए। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 हमारे पास कितना है, a प्लस 2D इक्वल टू इतना है, ये हमारे पास है a प्लस 49D बराबर 106। क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल, तो घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट जाएगा, 49 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 47D, इसको घटा लीजिए, तो 6 में से 2 गया 4, 10, 0 में से 1 गया, 0 में से जाएगा नहीं, 10 में से 1 गया 9, माइनस है क्योंकि वाला बड़ा है तो माइनस का 94, माइनस से माइनस कटा। जब हम डी निकालेंगे तो 49 आई चलाएगा बट्टे में 47, तो जब काटेंगे तो जो डी का मान मिलेगा वो कितना आ जाएगा, तो डी का मान समीकरण क्या 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 हमारे पास कितना है, a प्लस 2D बराबर 12, तो a प्लस 2 गुणा डी का मान कितना आया, 2 बराबर कितना 12, तो a प्लस 2 दूना 4 हो गया, तो a बराबर जब निकालेंगे तो 4 उस तरफ जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। a और d का मान मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं 29वां पद, अतः 29वां पद a29 बराबर a प्लस 29 माइनस 1D, तो a प्लस 29 में जाएगा 28, d मान रखिए a का मान है 8 प्लस 28 गुणा d का मान कितना आया है 2, तो 8 प्लस 28 गुना कितना होता है 56, जोड़ लीजिए 56 और 4 60 4 64, अतः 29वां पद कितना आ गया 64 आ गया। देखिए कितना आसान प्रश्न है, एकदम सिंपल सादा जैसा है, सिंपल प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिए गए तो उसका कौन सा पद शून्य गया। देखिए कौन सा पद कर दिया है, जब कौन सा कह देगा तो आपको कौन सा मानना पड़ेगा, एनवां पद। कह रहा है कि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, तीसरा पद यानी A3
ठीक है, वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, तीसरा पद मतलब कितना हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1d बराबर 4, यानी a प्लस 2d बराबर 4। नौवां पद यानी a9, वो कितना दे रखा है, माइनस का 8 दे रखा है। तो a9 का मतलब हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1d बराबर माइनस 8। तो a प्लस 9 में से जाएगा 8d बराबर माइनस 8। समीकरण 2। क्या निकालना क्या है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पहले इसको लिख लीजिए, माना यहाँ पे लिख लीजिए, माना nवां पद शून्य होगा। ठीक है, इसका मतलब an बराबर 0। ठीक है, अब an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d बराबर 0। यहाँ पे समीकरण बन बनिए, तो इतने पे छोड़ दीजिए। अब आगे तो हल कर नहीं पाएंगे, तो इसको मान लीजिए समीकरण। अब ठीक है, अब a और d का मान हम निकाले तो हमें नंबर आप पता चल जाएगा। तो उसके लिए समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुम्हारे पास a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर माइनस 8। क्या करेंगे हम, घटा देंगे, तो a प्लस ये माइनस ये माइनस, तो a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये घटेगा, बचेगा कितना, माइनस का 6d, 8 4 12। ठीक है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 12 और बट्टे माइनस का 6, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का। समीकरण का 2 में लिख दीजिए यहाँ पे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d बराबर 4। तो a प्लस 2 बराबर डी का मान कितना आया, -2 बराबर कितना, 4। तो e -4 हो जाएगा बराबर 4, प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4। तो a बराबर कितना आ गया, माइनस किस तरह आएगा, प्लस का, तो 4 और प्लस का 4, तो a बराबर कितना आ गया, 8। a और d का मान आ गया। अब हम लिखते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, a प्लस n माइनस 1d बराबर 0। a का मान कितना आया, 8 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना आया, माइनस का 2 बराबर 0। तो ये 8 गुणा करिए, माइनस का हो जाएगा 2n और प्लस का कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 8 2 10 हो जाएगा और माइनस का 2n बराबर 0। उसको उस तरफ भेज दिए तो 2n बराबर कितना आ जाएगा, 10। 2 1 का 2, 2 पंचे 10, तो n कितना आ गया, 5। मतलब 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो आप लिख दीजिए, अतः 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, इसका 5वां नंबर का जो पद होगा वो क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी के प्रश्न आगे की वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पे अच्छे से तैयारी करिए, पीछे जो भी अपने प्रश्न है उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।